आपको बता दें कि इस्फहान एयरपोर्ट पर इजरायली वायुसेना ने हमला किया है। F-14 लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया गया है। F-14 लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया गया। इस्फहान एयरपोर्ट पर इजरायली वायुसेना ने हमला किया है। F-14 लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया गया, जिनसे ईरान की ओर से इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं। अब उन जगहों पर टारगेट किए जा रहे हैं। एक तरफ ईरान में बेसिस पर हमले हो रहे हैं, ईरान की रिफाइनरीज पर अटैक हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस्फहान एयरपोर्ट पर F-14 लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया गया है। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ हैं और मेजर जनरल GD बख्शी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनरल बख्शी, हमने कई तस्वीर अब तक दिखाई हैं जिसमें ईरान को नुकसान तो हुआ है, लेकिन इजराइल भी ईरान को नुकसान पहुंचा रहा है। और अभी जो अपडेट आ रही है उस पर आपसे बात करूंगी कि F-14 लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया गया इजराइल की ओर से ईरान में। देखिए, ईरान की दे वर नॉट एन एयरफोर्स वर्थ द नेम। उनके F-4 वियतनाम वॉर ईरा के फाइटर जेट F-14 टॉमकैट वगैरह थे, विच आर इर्रेलेवेंट। ईरान की मेन ताकत उसके मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं, और वो बरकरार हैं, वो इस्तेमाल हुए जा रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि इतने अटैक्स हो गए हैं इजराइल के ऊपर कि वहाँ नेतन्याहू साहब को टारगेट करने की कोशिश में ईरान लगा हुआ है। टारगेटिंग डेटा कहा जा रहा है रूस से, चीन से सैटेलाइट्स के ज़रिए आ रहा है। एक खबर है कि नेतन्याहू साहब अब ग्राउंड पे नहीं, वो एक एयरबोर्न कमांड पोस्ट से लड़ाई डायरेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। क्लस्टर बॉम्ब्स गिराए हैं वहाँ पे। अज़रबैजान से जो इज़राइल की ऑयल पाइपलाइन आती है उसको हिट किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से एक अमेरिकन F-16 जहाज़ कल क्षतिग्रस्त हो गया। दोनों तरफ से हमले, वार पलटवार जारी है, बट ईरान इज़ नॉट शोइंग एनी साइंस ऑफ स्टॉपिंग। ईरान कह रहा है कि हमने कल टारगेट किया एयरक्राफ्ट कैरियर एब्राहम लिंकन को, वो क्लेम कर रहे हैं हमने उसको हिट किया और वो 1000 किलोमीटर पीछे चला गया है। मतलब कि वो अब वहाँ से फ्लाइट सॉर्टीज़, अटैक सॉर्टीज़ नहीं लॉन्च कर सकता, आउट ऑफ रेंज चला गया है अपने बचाव के लिए। और उन्होंने एक US फ्लैग्ड ऑयल टैंकर को भी हिट कर दिया है, वो बदला लेने के लिए अपनी फ्रिगेट का, जिसमें उनके कोई 100 के करीब लोग वहाँ पे जो है वो शहीद हुए हैं, और जो कि भारत में आया हुआ था ऑन अ फ्रेंडली विजिट। तो अमेरिका कह रहा है कि हमने भारत को इजाज़त दे दी है, 1 महीने की मोहलत दे दी है, ईरान से रूस से तेल खरीद सकते हैं आप। अरे साहब, पहले हम ईरान से तेल लेते थे, सस्ता था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लोएस्ट थे, आपने सैंक्शन लगा के बंद कर दिया। फिर रूस से लेना शुरू किया, आपने सैंक्शन लगा के बंद कर दिया। अब आपको, अमेरिका को खुश करने के लिए भारत क्या करे? अपनी इकॉनमी ठप कर दे? यू सी, अब पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस, गैस प्राइसेस, भारत में 60 रुपया प्रति सिलेंडर बढ़ गई। तो कब तक ये तमाशा बाकी दुनिया झेलेगी? हमको भी, अब देखिए, हमारे राष्ट्र हित में है, दुनिया के हित में है कि ये लड़ाई जल्द से जल्द ख़त्म की जाए। और ये जो चीयर लीडिंग ग्रुप है भारत में और कई जगह, और अमेरिका के लोग जो हैं वो परेशान हो गए हैं। कर्नल डगलस मैकग्रेगोर, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड अमेरिकन एनालिस्ट्स, वो कह रहा है अमेरिका ने ये लड़ाई छेड़कर बहुत भारी भूल करी है। और मुझे हैरानी होती है जब हमारे यहाँ लोग कहते हैं पीट दिया ईरान को, हार गया ईरान, मर गया उनका आयतुल्ला, मर गया आयतुल्ला, उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दी कमांड। वो ठोके जा रहे हैं जहाँ जहाँ अमेरिकन बेस दिखता है। अरब मुल्कों को भी ठोक दिया है, नॉर्वे, ओस्लो तक जाके अमेरिकन एम्बेसी हिट की है। सऊदी अरेबिया, कुवैत में अमेरिकन एम्बेसीज बंद करनी पड़ गई हैं। थर्ड बैटरी के रडार्स ठोक दिए हैं। तो साहब, ईरान इज़ गिविंग बैक एज गुड एज इट गेट्स। और अगर एक बड़ा अमेरिकी जहाज़ चला गया तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की मिड टर्म इलेक्शन तो धुएं में उड़ जाएगी।
सर ठीक है, वापस आ रही और हूँ, वो आपको रोक रही पीछे हूँ मैं। हाथ धो- एक जरा अपडेट दे दूं कि अब तक कहां पर हमले किए गए हैं यूएस इजराइल की ओर से, और ईरान की ओर से कहां पर इजराइल में और यूएस के किन किन बेसिस पर मिडिल ईस्ट में हमले किए गए हैं। पहले आपको बताते हैं कि यूएस और इजराइल ने कहां पर हमले किए हैं। ईरान में हमले किए गए हैं, ईरान में हमले लगातार सामने आ ही रहे हैं। इराक और लेबनान में भी हमले किए गए हैं, लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है, यह दावा किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर ईरान भी लगातार उन जगहों पर हमले कर रहा है जहां पर यूएस के बेसिस हैं। खासतौर पर साइप्रस में हमला हुआ, इजराइल में हमले हो ही रहे हैं, अशदोद है, तेल अवीव, वहां की तस्वीरें सामने आ ही रही हैं। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, यूएई और ओमान, ये वो जगह हैं जहां पर ईरान की ओर से अटैक किए जा रहे हैं। कर्नल सिंह, जो तस्वीरें जो हम अभी बता रहे हैं, जो आप बात अभी कह रहे थे कि कई ऐसे देशों पर हमले किए जा रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है इस हमले से या इस युद्ध से, लेकिन जानबूझ पे उनको टारगेट करना, मतलब यही है कि उनको युद्ध में खींचा जाए। लेकिन क्या यूएस के अगेंस्ट ये उतरेंगे अगर जिस मंशा से हमले किए जा रहे हैं तो? नहीं, देखिए, अगर आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान एक पिच्ड बैटल यूएस के खिलाफ कहीं और लेगा, ऐसा नहीं होगा। ईरान को अपनी ताकत पता है, ईरान को अपनी कमज़ोरी भी पता है। इसी तरह यूएस को अपनी ताकत पता है कि नंबर्स है, टेक्नोलॉजी है, स्टेट ऑफ आर्ट वेपन सिस्टम है, वेपन सुपीरियॉरिटी है, एयर सुपीरियर, ये सब मैं उसको ग्रांट करता हूँ। लेकिन उसके पास भी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है, बॉडी बैग्स उसे मंजूर नहीं है। और बॉडी बैग्स जब अब आने शुरू होंगे, 6 के ऊपर आप ऑलरेडी देख रहे हैं, 6 बॉडी बैग आने के बाद ये वहाँ का सर्वे कहता है 2 दिन पहले का, जो कि सर्वे कराया गया था CNN ने, 62% हैव अपोज्ड कि ये नहीं होना चाहिए था, ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अनदर 42%, मतलब 62 के अलावा और 42% का कहना है कि अगर कैजुअल्टी होती है तो इस लड़ाई को इमीडिएटली रोकना चाहिए। आप सोचिए कहाँ से कहाँ जा रही है। 38% का कहना है यूएस के अंदर कि इस लड़ाई का डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकालना चाहिए। रिपब्लिकन्स मना कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम अपोज नहीं कर रहे हैं, हम वॉइस नहीं कर रहे हैं, लेकिन वी अपोज दिस वॉर। डेमोक्रेट्स बोलते हैं कि अगर ये लंबी लड़ाई में कन्वर्ट होता है तो ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। और अमेरिका ये चाहता भी है कि लड़ाई लंबी चले अभी, इसलिए अमेरिका ने ये